आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, सो इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम की एक्सप्लेनेशन। सो फार वी हैव सीन कि जो हमारे पोएट हैं उन्होंने अभी तक हमें डिस्क्राइब किया है कि उस क्लासरूम की क्या हालत है, वहाँ पे जो बच्चे बैठे हैं उस क्लासरूम के अंदर उनका क्या हाल है। कि हमने देखा था कि वो बहुत ही ज़्यादा माल न्यूट्रिशनड है, उनको बेसिक नेसेसिटीज़ भी नहीं मिल रही, और साथ के साथ उनकी जो आगे फ्यूचर है वो भी हमें बहुत ज़्यादा ब्लीक लग रहा है। और उसके लिए हमें काफ़ी चीज़ें दिखाई है, जो कंट्रास्टिंग चीज़ें उनके क्लासरूम के अंदर वॉल्स पे चिपकी हुई है, जैसे कि उनको सीनिक ब्यूटी दिखाई हुई है और उनको होप्स एंड ड्रीम्स दिए हुए हैं उन फोटोज़ के थ्रू। बट देन हमें पता है कि उनके पास वो बेसिक नेसेसिटीज़ है नहीं कि वो एक्चुअली पढ़ लिख कर अपने आप को उतना ज़्यादा केपेबल बना पाए कि वो एक्चुअली उन सब चीज़ों को हासिल कर पाए। उनकी जो लाइफ्स है वो क्लासरूम के विंडोज़ तक ही सीमित है, वो अपने स्लम के बाहर कभी निकल ही नहीं पाएंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं विद आवर थर्ड पैराग्राफ। Surely Shakespeare is wicked, the map a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal, for lives that slyly turn into their crumpled holes, from fog to endless night. On their slag heap, these children were skinny peeped through by bones and spectacles of steel, with mended glass, like bottle bits on stones, all of their time and space a foggy slum. So blot their maps with slum as big as dome. So firstly let's just see कि इसमें कुछ important words होंगे जिनका हमें मीनिंग जानना ज़रूरी है। सो वील स्टार्ट विद दैट। शेक्सपियर हमें पता है कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लिटरेरी पर्सन थे, मतलब जो लिटरेचर में जिनका बहुत बड़ा हाथ था। यहाँ होल्स का मतलब है हाउसेस, फिर स्लैग का मतलब है अ स्टोनी वेस्ट मैटर सेपरेटेड फ्रॉम मेटल ड्यूरिंग द रिफाइनिंग ऑफ ओर। तो स्लैग होता है कि जो वेस्ट मटेरियल होता है, कंकड़ का वेस्ट, तो उसका हीप बना हुआ है, मतलब एक पहाड़ बना हुआ है। उसके बाद पीप्ड थ्रू का मतलब होता है कि उसमें से झांक रहा है, कि उसके जो बोन्स है वो विजिबल है बहुत ही आराम से। फिर स्लम्स क्या होता है, जहाँ पे इनसैनिटरी सेटलमेंट्स होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा गंदी जगह होती है जहाँ पे लोगों को रहना पड़ जाता है स्लम्स में, जो उतनी अच्छी जगह नहीं होती रहने के लिए, जहाँ पे प्रॉपर सैनिटाइजेशन नहीं होता। उसके बाद यहाँ डूम का मतलब है डिस्ट्रक्शन, मतलब अब जो भी होगा सब कुछ गलत होगा और उनका जो फ्यूचर है एवरीथिंग इज़ इन द डार्क, कि अब देयर इज़ नो होप फॉर एनी ब्राइट फ्यूचर। तो अब हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। शेक्सपियर इज़ विकेड। शेक्सपियर को विकेड क्यों बोला गया है? यहाँ पे शेक्सपियर को विकेड इसलिए बोला गया क्योंकि जो बच्चे हैं उनके लिए स्कूल जाना मीनिंगलेस है। जो ये स्लम के बच्चे हैं उन सबके लिए स्कूल जाना बिल्कुल मीनिंगलेस है। उनके लिए ये मैप्स वगैरह जो है बैड एग्जाम्पल है, मतलब उनको ये सब दिखाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। जो शिप्स है और सन है और लव है, टेम्पटिंग जो भी तुमको दिख रहा है यहाँ पे बच्चों को, जो भी टेम्प्ट कर रही है चीज़ें, मतलब जो उनको ललचा रही हैं, ये सब चीज़ें उनको मिलने नहीं वाली, उनसे ये सब चीज़ें छिन चुकी हैं ऑलरेडी, क्योंकि उनको एनीवेज वो हासिल नहीं होगा। द चिल्ड्रन हियर विल नेवर लर्न अबाउट शेक्सपियर्स वर्क। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं वो कभी भी शेक्सपियर के काम को जान नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। द मैप इज़ ऑल्सो अ बैड एग्जाम्पल, जहाँ से हमने अभी देखा था कि जो मैप है ये भी बैड एग्जाम्पल है, क्योंकि इन बच्चों के लिए इनकी क्लासरूम ही पूरी की पूरी दुनिया है। सो ये जो स्लम चिल्ड्रन है उनकी जो दुनिया है वो पॉवर्टी, हंगर, होपलेसनेस, इन्हीं सब चीज़ों में मिली हुई है, और इसके बाहर वो ज़्यादा सोच भी नहीं पाते। तो जो ये मैप्स है ये सब कुछ उन बच्चों के लिए अनरियल है, जिनके बारे में वो नहीं सोच सकते। ये सोचना उनके लिए रियलिस्टिक है ही नहीं, बिकॉज दे कैन नेवर अचीव इट। तो जैसे हम सेकेंड लाइन में देख रहे हैं कि जो शिप्स है, सन है, लव एंड केयर है, जो ये सब चीज़ें बस उन्हें टेम्प्ट कर रही हैं। जो ब्यूटीफुल वर्ल्ड की जो ये ऑफरिंग्स होती हैं, जैसे शिप्स, सन, लव, केयर, ये सब चीज़ें उनको टेम्प्ट कर रही है, मतलब उनको बस जला रही है, उनको चिढ़ा रही है कि तुम जाके बाहर जाके स्टील करो, बिकॉज उनके अपने आप से उनकी हैसियत नहीं है कि वो सब इन सब चीज़ों को वो पा सकें। दे कैन नॉट हैव ऑल दीज वर्ल्डली थिंग्स, वरना अगर उनको चाहिए तो उनको चुराना पड़ेगा, स्टील करना पड़ेगा। दे लिव इन क्रैम्पल्ड होल्स लाइक हंटमैन एंड देयर इज़ नो एंड टू देयर मिजरी। तो क्रैम्पल्ड होल्स में रहते हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखा था हाउसेस है, होल्स का मतलब यहाँ पे, तो वो ऐसे क्रैम्पल्ड होल्स में रहते हैं और वो मिजरी की लाइफ जी रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा दुख भरी है। मिजरी मतलब दुख भरी, बहुत ही ज़्यादा सैड लाइफ है उनकी।
और जो स्लम के बच्चे हैं वो बेसिकली एक परपेचुअल ग्लूम के स्टेट में फंसे हुए हैं जिसमें हंगर और डिस्पेयर है बहुत ज़्यादा। परपेचुअल का मतलब क्या होता है? परपेचुअल का मतलब होता है कि वो हमेशा रहेगा। परपेचुअल जो ऐसी चीज़ जो कभी ख़त्म नहीं होगी। तो परपेचुअल स्टेट ऑफ ग्लूम में वो फंसे हुए हैं। ग्लूम हमने यहाँ पे वर्ड वो क्या राइट है, परपेचुअल स्टेट ऑफ ग्लूम। तो ये ऐसी स्टेट में हमेशा के लिए फंस गए हैं। साथ के साथ ग्लूम, हंगर एंड डिस्पेयर। तो ग्लूम होता है अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन, हंगर होता है भूख, डिस्पेयर होता है सैडनेस। सो इसी स्टेट में ये जो स्लम के बच्चे हैं वो अभी तक फंसे हुए हैं और इसके बाहर वो निकल भी नहीं पाएंगे। उनकी जो बॉडी है वो गार्बेज हीप्स की तरह लगती है। गार्बेज हीप्स क्या होते हैं कि बहुत सारा जब ढेर इकट्ठा हो जाता है गार्बेज का, मतलब वेस्ट मटेरियल का, तो फिर वो हीप की तरह लगने लगता है, स्लैग हीप। तो हमने यहाँ पे मीनिंग देखा था स्लैग का। जैसे स्लैग का मीनिंग होता है कि जो मेटल होता है, जो वेस्ट मटेरियल हो जाता है, उसमें से थोड़े बहुत कंकड़ निकलते हैं, उन सब का हीप, उन बच्चों को स्लैग हीप बोला गया है। और जो ये बच्चे हैं उनकी जो बोन्स हैं वो साफ साफ निकलती हुई दिखाई दे रही है। उनकी बोन्स वो इतने ज़्यादा पतले हैं, इतने ज़्यादा स्किनी है, इतने माल न्यूट्रिशन है कि उनकी जो बोन्स है वो दिख रही है साफ साफ उनके स्किन के थ्रू। और उनकी जो स्टेट ऑफ पॉवर्टी है इतनी ज़्यादा गहरी है, इतनी ज़्यादा इंटेंसिफाइड है कि उनकी जो द ग्लासेस विच द चिल्ड्रन वेयर आर क्रैक्ड। तो जो उन बच्चों ने, उनमें से कुछ बच्चे हैं जिन लोगों ने स्पेक्टिकल्स पहने हुए हैं स्टील के, वो भी उसकी जो ग्लासेस है वो भी क्रैक्ड है विथ मेंडेड ग्लासेस, मतलब किसी तरह ग्लासेस उन्होंने बनाए हुए हैं और वो भी उसके जो ग्लासेस हैं वो भी बॉटल्ड बिट्स की तरह है, कि मतलब टूटे हुए ग्लासेस है, ब्रोकन पीसेस की तरह लग रहे हैं। जो ग्लास का बॉटल का ब्रोकन पीसेस होता है उसकी तरह दिखता है। ऑल देयर लाइफ इज बीइंग डिस्ट्रॉयड हियर इन द स्लम। तो उनकी जो पूरी की पूरी लाइफ है वो सबकी सब खराब हो रही है स्लम में रहते हुए। और उनकी जो स्लम है, जो ये जगह है स्लम, उनके लिए एक डोम की तरह है ऑन द मैप्स। मतलब इन बच्चों की लाइफ अब डोम बन चुकी है कि यहाँ पे कोई होप ही नहीं रहा कि वो आगे कभी कुछ कर पाएंगे अपनी लाइफ में और अपनी फ्यूचर को समहाउ ब्राइट कर पाएंगे और इस स्लम जैसे डोम के एरिया में से बाहर निकल पाएंगे जहाँ पे ये बस एक जगह स्टक है और फंसे हुए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट पैराग्राफ नाउ। Unless governor, inspector, visitor, this map becomes a window, and these windows that shut upon their lives like catacombs break open till they break the town, and show the children to green fields, and make their world run azure on cold sands, and let their tongues run naked into books, the white and green leaves open, history, their whole language is the sun. So यहाँ पे हमारी लास्ट पैराग्राफ कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ शट अपॉन देयर लाइव्स का क्या मतलब होगा कि वो उनकी प्रोग्रेस को ब्लॉक कर रहे हैं, कि ब्लॉकिंग द प्रोग्रेस। उसके बाद कैटाकॉम्स क्या होता है? कैटाकॉम्स का मीनिंग होता है कि ग्रेव्स, जो सेमेटरीज होती हैं जहाँ पे शमशान घाट होते हैं, तो वहाँ पे जो कब्र होती है उसको कैटाकॉम्स बोला जाता है। अजूर का मतलब होता है कि एक ब्राइट ब्लू कलर का स्काई होना। तो यहाँ पे हम एक्चुअली स्लम्स में तो ये ब्राइट ब्लू कलर सैंड नहीं देख सकते। फिर गोल्ड सैंड की, गोल्डन कलर की रेत। उसके बाद रन नेकेड का मतलब क्या होता है कि एक्सप्रेस देमसेल्व्स फ्रीली। यहाँ पे लिखा है रन नेकेड, इसका मतलब होता है एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स फ्रीली। सो अब हम इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं। तो जो ये बच्चे हैं ये हमेशा सफ़र करते रहेंगे, जैसे इस हेल के अंदर सफ़र करते रहेंगे जब तक कि कोई गवर्नर या कोई ऑफिशियल या कोई इंस्पेक्टर या एजुकेशनिस्ट, कोई भी ऐसा बड़ा इंसान उस स्कूल को विजिट करने नहीं आता और उनको हेल्प करने के लिए आगे नहीं आता। तो जो पोएट है वो चाहते हैं कि इस सिविलाइज्ड वर्ल्ड में ये जो गैप है कि कुछ लोग जो जिनके पास नेसेसिटीज़ नहीं है और जिन लोगों के पास नेसेसिटीज़ है उसको ब्रिज करा जाए, मतलब उसको जोड़ा जाए। फाइनली दे शुड ऑफर दीज चिल्ड्रन अ ग्लिम्स ऑफ अ बेटर वर्ल्ड। मतलब उन सब बच्चों को जो ये स्लम में रहते हैं इनको एक ग्लिम्स मिलना चाहिए, एक झलक मिलनी चाहिए कि बेटर वर्ल्ड में कैसे रहा जा सकता है। सो दैट जो ये मैप्स वगैरह है एक्चुअली में उनकी एक विंडो बने, उनके लिए एक सहारा बने, उनके लिए एक तरह से एक वे खोले जिससे वो इस एक्चुअली ब्यूटीफुल और चार्मिंग वर्ल्ड को जी सके और उसको एक्चुअली अप्रिशिएट कर सके और उसका अच्छे से मज़ा ले सके। जो आउटसाइड वर्ल्ड है उसकी बात हो रही है यहाँ पे।
और फिर जो ये विंडोज़ हैं इस एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम के, जो इनकी होप्स एंड ड्रीम्स को कन्फाइन कर रही है मतलब एक ही जगह पे पकड़ के रख रही है, उसके बाहर उसको जाने नहीं दे रही। तो जो ये कन्फाइनमेंट की जो बंदिश है उसको ब्रेक करना पड़ेगा, सो दैट जो ये बच्चे हैं उनको बाहर लेके जा पाए हम कहीं पे, जैसे ग्रीन फील्ड्स वगैरह हैं, और इस फिल्दी सराउंडिंग में से निकाल के उन ग्रीन फील्ड्स में उनको लेके जाया जा सके। जो पोएट है वो डिज़ायर करते हैं कि जो ये चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं स्लम में रहने वाले, उनको अलाउ किया जाए, उनको एक परमिशन दी जाए कि तुम फ्रीली गोल्डन सैंड्स में जाके खेलो और क्लियर स्काई का मज़ा लो। तो इस तरह से वो कहीं से थोड़ा बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कि उनकी लाइफ उतनी ज़्यादा डिप्रेसिंग और ब्लीक नहीं लगेगी, उतनी ज़्यादा ग्लूमी नहीं लगेगी जैसे हमने पहले पढ़ा था। दे शुड बी अलाउड टू हैव क्वालिटी एजुकेशन, कि मतलब उनको सही तरह से एजुकेशन मिलनी चाहिए, और उसके साथ के साथ उनको जो एजुकेशन है वो एक्चुअली हेल्प भी करनी चाहिए बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द पोएट, हिस्ट्री इज़ रिटन बाय दोज हुज लैंग्वेज हैज़ द वार्मथ एंड एनर्जी ऑफ द सन। इसका मतलब क्या हुआ कि पोएट ऐसा मानते हैं कि हिस्ट्री मतलब बड़े लोग कोई वही बन सकते हैं, ऐसी कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा कुछ पब्लिशमेंट या फिर कुछ बड़ा काम वही कर सकते हैं जो एक्चुअली खुश हो, जिनके पास एक्चुअली वो बेसिक नेसेसिटीज़ हो, इनफ उनके पास नेसेसिटी होनी चाहिए सो दैट वो एक्चुअली अपना पोटेंशियल को यूज़ कर पाए टू द फुलेस्ट। तो हम लास्ट पैराग्राफ में देखते हैं कि कैसे पोएट का टोन चेंज हुआ है। अभी तक वो सिर्फ चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग वे में प्रेजेंट कर रहे थे, मतलब वो एग्जैक्टली फैक्ट्स बता रहे थे कि वहाँ का क्या स्टेटस है, बट एट द सेम टाइम बाय द एंड ऑफ द पोएम, लास्ट पैराग्राफ में उन्होंने हमें इसका सोल्यूशन दिया है, थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक नोट पे पोएम को ख़त्म किया है। सो लेट्स लुक इनटू द पोएटिक डिवाइसेस नाउ। सो हम यहाँ पे काफ़ी बारी सिमिली देख सकते हैं। यहाँ पे कंपैरिजन हमने काफ़ी बारी देखा था, जैसे बात करी गई है रूटलेस वीड की, उसके बाद लाइक बॉटल बिट्स की, तो यहाँ पे सिमिली काफ़ी बारी यूज़ हुआ है इस पोएम में। उसके बाद मेटाफॉर यूज़ हुआ है। तो मेटाफॉर कैसे यूज़ हुआ है? पेपर सीमिंग बॉय, यहाँ पे बोला गया कि वो लड़का इतना ज़्यादा पतला था कि वो पेपर की तरह दिख रहा था, तो यहाँ पे कंपैरिजन किया हुआ है थोड़ा सा। उसके बाद शॉट अपॉन द लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स, यहाँ पे भी सिमिली हम देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है लाइक कैटाकॉम से, यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है। फिर लास्ट 4 लाइंस में विजुअल इमेजरी है। आई राइट द थर्ड वन हियर, विजुअल इमेजरी। कैसे कि लास्ट की कुछ लाइंस में बहुत ही ज़्यादा हमें विविड आइडियाज़ दिए हुए, जैसे ग्रीन फील्ड्स, गोल्ड सैंड्स, अज्यूर। सो दिस हेल्प्स द रीडर टू इमेजिन बेटर, एंड सब कुछ हम अपने इमेजिनेशन में सब कुछ प्ले कर सकते हैं, सब कुछ हम अच्छे से इमेजिन कर सकते हैं। तो इस पोएम का सेंट्रल थीम क्या था कि पैराडॉक्स की बात करी हुई है। पैराडॉक्स क्या होता है कि कंप्लीट ऑपोजिट चीज़ें इसमें हम देख सकते हैं। जैसे एलिमेंट्री स्कूल है वो भी स्लम के अंदर, जहाँ पे पढ़ाई तो करवाई जा रही है बट देन उसमें कुछ एक्चुअल पढ़ाई नहीं हो रही, जिससे उन बच्चों को एक्चुअली थोड़ा बहुत भी बेनिफिट होगा। सो स्पेंडर बहुत ही ज़्यादा, जो हमारे पोएट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि एजुकेशन प्रोवाइड करने से सिर्फ, और वो भी मीनियल एजुकेशन प्रोवाइड करने से ज़्यादा कुछ नहीं होता। यू कैन नॉट होप टू प्रोवाइड एजुकेशन टू चिल्ड्रन हु आर पुअर एंड हंग्री। तो जो बच्चे ऑलरेडी भूखे हैं और ऑलरेडी उनके पास नेसेसिटीज़ नहीं हैं, उनको एजुकेशन जैसी चीज़ें उतना ज़्यादा मैटर नहीं करेंगी, क्योंकि उनके पास बेसिक जो ह्यूमन नीड्स होती है उनकी वही नहीं पूरी हो रही, तो उनको एजुकेशन से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फुलफिल द बेसिक नीड्स, उसके बाद ही वो एजुकेशन के बारे में कुछ सोच पाएंगे। और उसके बाद इस पूरे पोएम में हम होपलेसनेस देख सकते हैं, सेंस ऑफ होपलेसनेस, और फिर लैक ऑफ अ ब्राइट फ्यूचर देख सकते हैं। जैसे कुछ वर्ड्स ने हमें यहाँ पे सजेस्ट किया है, जैसे फॉग, फॉगी स्लम, तो इससे हमें पता चल रहा है कि कितना ग्लूमी है यहाँ का एनवायरनमेंट, सब कुछ इधर पूरा कैसे माहौल बना हुआ है, हमें ये सब पता चलता है इससे कि वहाँ पे पॉवर्टी है, हंगर है, होपलेसनेस है। और फिर जो ये फैक्ट है कि वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कट ऑफ है कम्प्लीटली, बिकॉज वी कैन सी कि उनकी जो पूरी की पूरी दुनिया है वो उनके स्लम्स के अंदर ही एग्जिस्ट करती है, उसके बाहर वो जाते ही नहीं और ना तो जा सकते हैं। और उनकी हालत इतनी ज़्यादा बुरी है कि उनकी जो लाइव्स है, मतलब वो कैटाकॉम्स में, मतलब ग्रेव भी उनकी यहीं स्लम्स में आके ख़त्म हो जाएंगी, वो उनका देहांत भी यहीं पर हो जाएगा। बट इन सब चीज़ों का एक ही सोल्यूशन है कि ये जो रूल है, जो ये टाउन है, उसको सब कुछ ब्रेक करो, और इन बच्चों को ये फ्रीडम मिलनी चाहिए कि वो घूम पाए, यहाँ वहाँ जा पाए, गोल्डन सैंड्स में जाके थोड़ा बहुत खेल पाए, और उनके जो टंग्स है वो बुक्स को पढ़ पाए, मतलब जो रीड करेंगे तो उनकी टंग्स चलेंगी, तो उस हिसाब से
वो नई नई चीज़ें पढ़ पाएँ, अच्छे से अपने आप को एजुकेट कर पाएँ। और जो हमारे पोएट हैं वो माल न्यूट्रिशमेंट और साथ के साथ इनहेरिटेड डिजीज़ेस ऐसी ऐसी दिक्कतों को वो एड्रेस करते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों पे यूजुअली बहुत सारे पोएट्स बात नहीं करते हैं। और वो होप करते हैं कि एजुकेशन प्रोवाइड करके ये जो बच्चे हैं स्लम के, ये एम्पावर हो सके किसी तरह। तो इस पोएम में हम सोशल इनजस्टिस देख सकते हैं, क्लास इनइक्वालिटीज़ देख सकते हैं सोसाइटी में जो होती है, और आयरनी देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा एग्जिस्टेंस इन बच्चों का मार्जिनलाइज्ड है और उनकी जो सिस्टम है कितना ज़्यादा पोअर है ऑफ एजुकेशन। मार्जिनलाइज का मतलब क्या होता है कि जो ये स्लम के बच्चे हैं उन सबको इन लोगों ने इतना इनसिग्निफिकेंट बना दिया है, इनको इम्पॉर्टेंट पीपल की तरह ट्रीट नहीं किया जाता, इनका होना ना होना एक बराबर होता है इन अ वे। और इस पूरी पोएम में हम देख सकते हैं कि जो पोएट है वो अपील कर रहे हैं रीडर्स को, स्पेशली जो एजुकेटेड और वेल ऑफ सोसाइटी है, कि इन पुअर चिल्ड्रन को जाके हेल्प करे और उनको इस मिजरेबल सराउंडिंग में से फ्री करे। उनका अपील ये है कि जो ये चिल्ड्रन है उनको क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए, बिकॉज एजुकेशन इज़ अ की कि वो आगे अपना फ्यूचर बेटर बना पाए। सो जैसे कि हमने अभी तक देखा कि जो ये पोएट है वो एक्चुअली में सोशलिस्ट और पैसिफिस्ट इंसान है, जो वो बेसिकली सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट चाहते हैं। सो दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी हैव सीन इन द पोएम। तो इनइक्वालिटीज़ एंड इनजस्टिस के अगेंस्ट वो खड़े होते हैं अपने पोएम्स में। ही ट्राइज टू ब्रिंग अबाउट अ मूवमेंट, सो विच इज़ डेफिनेटली डन हियर, कि उन्होंने एटलीस्ट जो रीडर्स हैं उनको अवेयर बनाया। सो दिस इज़ इट फॉर द पोएम। थैंक यू फॉर लिसनिंग। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।